वेलकम ऑन इन टुडेज सेशन ऑफ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में जो कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। फाइनेंस का मतलब है पैसा। ठीक है, टेक्नोलॉजी का मतलब कोई भी ऐसा टूल, टेक्निक या सर्विस या कोई भी ऐसा मेथड जिससे कि हमारे फाइनेंसेस या हमारा पैसा अच्छे से ग्रो कर सके। राइट। हम किस मेथड से आपके पैसे को ग्रो कर रहे हैं? हम आपके पैसे को ट्रेडिंग के मेथड से या ट्रेडिंग के हेल्प से ग्रो कर रहे हैं। राइट। ट्रेडिंग क्या होता है? ट्रेडिंग होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एनीथिंग। राइट, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एनीथिंग विथ हेल्प ऑफ एनीथिंग। ठीक है, आप मैनुअल भी ट्रेडिंग कर सकते हो, आप किसी टूल्स को भी यूज कर सकते हो ट्रेडिंग के लिए। राइट। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एनीथिंग विद मोटिव टू अर्न प्रॉफिट इज नोन एज ट्रेडिंग। राइट। कुछ पॉपुलर एरिया है इंडिया में ट्रेडिंग करने के, वो क्या क्या है हम उसे भी चेक कर लेते हैं। जैसे कि शेयर मार्केट या फिर शेयर बाजार जिसे हम कहते हैं भारत में, ये इंडिया का सबसे पॉपुलर ट्रेडिंग फील्ड है। हम उन पॉपुलर एरिया की बात कर रहे हैं जहां पे डिजिटल ट्रेडिंग होती है। राइट। हम डिजिटल ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। शेयर मार्केट या शेयर बाजार में लोग ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे किन चीजों की ट्रेडिंग होती है? यहाँ पे जो भी इंडिया में लिस्टेड कंपनीज है, राइट, उनकी शेयर्स की खरीद और बेच की जाती है। राइट। और एक और बहुत पॉपुलर एरिया है ट्रेडिंग का, वो क्या है? क्रिप्टो मार्केट। ठीक है, यहाँ पे डिजिटल करेंसीज या फिर डिजिटल कॉइन्स की या डिजिटल एसेट्स की क्या होती है? बाइंग सेलिंग होती है। फॉर एग्जांपल जो सबसे पॉपुलर क्या कहते हैं क्रिप्टो मार्केट है वो, मतलब सॉरी, जो सबसे पॉपुलर क्रिप्टो है वो क्या? बिटकॉइन है। ठीक है, उसका इथेरियम और बहुत सारे अदर कॉइन्स भी हैं जो कि मार्केट में बहुत पॉपुलर, और इन्हीं सब कॉइन्स की ट्रेडिंग होती है क्रिप्टो मार्केट में। राइट। लेकिन हम इन दोनों मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर रहे, ना ही एक नेशनल मार्केट में कर रहे हैं, ना ही एक इंटरनेशनल मार्केट में कर रहे हैं। हम जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो एक ग्लोबल लेवल के मार्केट में कर रहे हैं जिसे हम कहते हैं फॉरेक्स मार्केट, जहां पे करेंसी पेयर्स की ट्रेडिंग होती है या फिर विदेशी मुद्राओं की खरीद बेच होती है। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं फॉरेन करेंसी में। फॉरेन करेंसी का मतलब विदेशी मुद्रा है, मतलब आप जितने भी कंट्रीज को, जितने भी देश को इमेजिन कर सकते हो, उन सबकी मुद्राएं या करेंसी लोकल उनकी फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड होती है या खरीदी बेची जाती है। एग्जांपल के लिए इंडिया का आईएनआर, अमेरिका का यूएसडी मतलब डॉलर, स्विट्जरलैंड का फ्रैंक, अमेरिका का सॉरी यूनाइटेड किंगडम का ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, जापान का येन, चाइना का यॉन, है ना? ये सारी करेंट, मतलब ये तो एग्जांपल्स मैं दे रहा हूं। आप जिस भी कंट्री को इस समय करंटली कोई भी दिमाग में आ जाए, वो सारी की सारी कहाँ ट्रेड होती है? फॉरेक्स मार्केट में होती हैं। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल्स दिया था। अब हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फॉरेन एक्सचेंज। ये फॉरेन एक्सचेंज कहां से आया? जो फॉरेक्स वर्ड है, FOREX, तो FOR से बना है फॉरेक्स, EX से बना है एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज। हम इस चीज को समझते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी एक इंडिविजुअल लेवल की बात करता हूँ, मैं आपकी और मेरी बात करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी भी कंट्री जाते हैं, एग्जाम्पल के लिए सबसे नियरेस्ट पॉसिबल जो कंट्री है जहाँ पे सबसे ज्यादा इंडियंस विजिट भी करते एक तरीके से देखा जाए तो वो दुबई है। अगर हम दुबई जाते हैं तो वहां पे हमारा INR, इंडियन रुपीस, क्या है? काम नहीं करता है। राइट। वहां पे हमें क्या करना पड़ता है? पहले अपने INR को दुबई के दिरहम में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसके बाद हम वहां पे लोकल शॉपिंग या कुछ भी जो काम करना है वो कर सकते हैं। ये लोकल लेवल का क्या हो गया? फॉरेक्स। ठीक है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज, मतलब हम एक इंडिविजुअल लेवल की मैं बात कर रहा हूँ कि हाँ, एक इंसान फॉरेक्स में कैसे इन्वॉल्व होता है। जैसे ही आप विदेशी मुद्राओं का लेन देन कर लेते हैं, ठीक है, वो हो जाता है फॉरेक्स। अब हम एक बड़े लेवल पे बात करते हैं, हम इंडिया लेवल पे बात करते हैं। इंडिया ने 2023 में 98.5 बिलियन डॉलर्स के सामान खरीदे थे चाइना से। राइट। 98.5 बिलियन यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है डॉलर्स। कहने का क्या मतलब है? इंडिया ने जब ये सामान खरीदा था तो जो इसकी पेमेंट हुई थी चाइना को, वो डॉलर्स में हुई थी, ना कि इंडियन रुपीस में। ठीक है, तो वो कैसे इस चीज को प्रोसेस किया गया होगा? इंडिया US से कांटेक्ट किया होगा, या तो इसके पास ऑलरेडी पुराने रिजर्व्स होंगे, तो कांटेक्ट करके क्या करता है कि भाई मुझे कुछ डॉलर्स दे दो, मुझे कुछ तुमसे डॉलर्स चाहिए। ठीक है, अब US से इनको डॉलर्स देगा, किसके बदले देगा? आइदर INR। ऐसा नहीं होगा INR के बदले, ये सारी डील्स नहीं होती हैं। ये सारी डील्स प्रीशियस मेटल्स के बेसिस पे होती हैं। गोल्ड होगा, सिल्वर होगा, स्टील भी हो सकता है हाईएस्ट क्वालिटी का। ठीक है, इस बेसिस पे डॉलर USA क्या कहते हैं इंडिया को देती है, फिर इंडिया यही डॉलर चाइना को देगी। चाइना इसी डॉलर्स के अगेंस्ट क्या करेगा? इंडिया को सामान दे देगा जो भी इंडिया को चाहिए। राइट। कहने का क्या मतलब है कि जो भी इंटरनेशनल ट्रेड्स होती हैं या जो इंटरनेशनल डील्स होती हैं बड़ी बड़ी, वो सब आज के डेट में डॉलर्स में होती है, क्योंकि USA की इकोनॉमी को सबसे मजबूत इकोनॉमी माना जाता है। ठीक है।
लेकिन इसमें एक क्लिक था। शुरू में क्या होता था कि यूएसए हर कंट्री को अपने मन मुताबिक रेट पे, या एक पार्शियलिटी जिसे हम कहते हैं इंडिया में, ठीक है, उस रेट पे हर कंट्रीज को देता था। इंडिया को महंगे में दे, चाइना को सस्ते में दे, बोलता था कि मैं तुम्हें इंडिया से सस्ते में दे रहा हूँ, तुम मेरे हमेशा मेरे फेवर में रहना। रशिया को सस्ते में दे के ये बोलता था कि तुमको मैं इंडिया और चाइना से सस्ते में दे रहा हूँ, तुम हमेशा मेरे फेवर में रहना। ठीक है, मतलब इसका मोनोपोली था, और उस मोनोपोली को यूज करके ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता था, प्राइस में भेदभाव करता था कि किससे किस कंट्री को किस रेट में देगा। राइट। तो ये सारी कंट्रीज को पता चला, और यहीं से जन्म होता है एक बहुत बड़ी चीज का। ठीक है, जब सारी कंट्रीज को पता चला कि यूएसए डॉलर्स के रेट पे पूरा का पूरा कंट्रोल कर लिया है, और जब सारी कंट्री को ये पता चला, तो सारी कंट्रीज ने मिलके एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ग्लोबल फॉरेक्स मार्केट बनाया, जो कि पूरे तरीके से ऑनलाइन और डिजिटल हो गया। और यहाँ पे आप किसी भी विदेशी मुद्राओं का क्या पता कर सकते हैं? आप किसी भी विदेशी मुद्राओं का रेट पता कर सकते हैं। राइट। और ये रेट तय कैसे होते हैं? ये रेट तय होता है डिमांड और सप्लाई से। डिमांड का मतलब, अगर किसी भी कंट्री की करेंसी का, मुद्रा का डिमांड ज्यादा है, रिक्वायरमेंट ज्यादा है मार्केट में, तो क्या होगा? उसका प्राइस बाय डिफॉल्ट बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर वही उसकी डिमांड ज्यादा नहीं है, तो क्या होगा? उसका रेट गिरेगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है। ठीक है, ठंडी में आम का रेट कहीं से भी खरीदो महंगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस समय उसका सीजन नहीं है, लेकिन डिमांड अच्छा है, ज्यादा है, राजा होता है फल का वो। उसी तरह गर्मी में उसकी कोई पूछ नहीं। ठीक है, औने पौने रेट पे बिकता रहता है। राइट। तो फॉरेक्स मार्केट क्या है? एक ग्लोबल इंटरनेशनल डिजिटल मार्केट है, जहां पे सारी की सारी दुनिया की करेंसीज का डिमांड और सप्लाई से रेट तय किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं देखूं, अगर एक अमेरिकन डॉलर्स मुझे खरीदना है, यूएस डॉलर खरीदना है, तो मुझे कितना रुपया देना होगा? 83 रुपीज। और ये रेट मैं कहाँ चेक कर सकता हूँ? मैं इस मार्केट में चेक कर सकता हूँ। राइट। और क्या है? अगर मुझे ऑस्ट्रेलियन डॉलर खरीदना है, तो मुझे इतना रुपया देना है। ये सारे एग्जाम्पल्स है। ठीक है, कहने का क्या मतलब है? आप इस मार्केट में किसी भी कंट्री की करेंसीज का रेट देख सकते हैं और खरीद सकते हैं, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो। या फिर एक और चीज कर सकते हैं, आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग का मतलब क्या मतलब होता है? आप बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, खुद का पर्सनल प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ठीक है। अब बाइंग सेलिंग कैसे पता चलेगा कि मुझे क्या बाई करना है, कब बाई करना है, कैसे बाई करना है? दिस इज अ टफ क्वेश्चन। वाई इज इट इज अ टफ क्वेश्चन? बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा मेहनत का काम है, इसके लिए आपको बहुत टाइम देना पड़ता है, एंड ऑल एवरीथिंग। ठीक है, लेकिन हाँ, फॉरेक्स मार्केट में हम सब पैसा बना सकते हैं। हम उसी की अब बात करेंगे। देखो, यहां से मेन स्लाइड शुरू होने वाली है। वेज ऑफ ट्रेडिंग, हम किस किस तरीके से बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं, हम किस किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं। पहला जो तरीका है वो है मैनुअल ट्रेडिंग, खुद से, सेल्फ से बाइंग सेलिंग करना। ठीक है, अब ये क्या होता है? मैनुअल ट्रेडिंग। मैनुअल ट्रेडिंग मतलब आपके पास आपका अपना ट्रेडिंग अकाउंट है, आप अपना कंप्यूटर पर लॉगिन किए अपने ब्रोकर के साथ, और आप अपना बाइंग सेलिंग शुरू कर दिए। लेकिन वही बात आ जाती है फिर से, बाइंग सेलिंग कहाँ करे, कैसे करे, क्यों करे? राइट। मतलब, और सबसे पहली बात, ये जो मार्केट है वो 24 घंटे की मार्केट होती है, और उस 24 घंटे में कब आपकी एंट्री होगी, कब आपको बाई करने का मौका मिलेगा, कब आपको सेल करने का मौका मिलेगा, इसकी कोई भी श्योरिटी नहीं होती है। तो आपके पास डिसिप्लिन होना चाहिए, बहुत लॉन्ग आवर के लिए एक जगह पे बैठे रहने का। साथ ही साथ आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि ये मार्केट एक्सपीरियंस मांगती है। सेल्फ ट्रेडिंग बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मांगती है, जस्ट लाइक अ डॉक्टर। ठीक है, वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर होगा, तब उसकी परफॉर्मेंस या सर्जरी अच्छी होगी। वही अगर एक नया डॉक्टर होगा, तो उसकी परफॉर्मेंस बाय डिफॉल्ट बेकार रहेगी। ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पे। साथ ही साथ आपके पास जो सबसे मेन चीज है वो होना चाहिए टाइम। टाइम क्यों होना चाहिए? क्योंकि मैंने कहा 24 घंटे की मार्केट है। अब जैसा कि हम सब अभी, हम ऑडियंस जितने भी हम पार्टिसिपेंट है, जितने अटेंडेंस है, जिस इस सेशन को जो लोग अटेंड कर रहे हैं, हम सबको पता है, या तो हमारी एक प्यारी सी जॉब है, या तो हमारा एक प्यारा सा बिजनेस है। राइट। तो हम उस बिजनेस को डिस्टर्ब किए बिना, हम उस जॉब को डिस्टर्ब किए बिना कैसे इस जगह से भी प्रॉफिट कमा ले? दैट्स द मेन क्वेश्चन। राइट। चलो मान लेते हैं कि आपके पास टाइम भी, एक्सपीरियंस भी, डिसिप्लिन भी है, लेकिन अगर इसके बाद भी कोई गलती होती है इस मार्केट में, तो जिस चीजों का नुकसान होता है, ठीक है, वो किस चीज का नुकसान होता है? वो होता है नुकसान पैसों का। राइट। और हम जितने भी ऑडियंस है, हम सब में से कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं है जो ये चाहता है कि हमारा पैसा या समय का थोड़ा सा भी नुकसान हो। तो अब आते हैं मेन टॉपिक पे, आज के इस पूरे सेशन पे। ठीक है, तो ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ऐसा क्या रास्ता है कि हम ट्रेडिंग के जो मैक्सिमम बेनिफिट्स है, जो मैक्सिमम पोटेंशियल, हम उसे भी क्या कहते हैं, एंजॉय कर सके, और अपना टाइम और पैसा भी वेस्ट ना करें। ठीक है, अपने जॉब को भी डिस्टर्ब ना करे, अपने बिजनेस को भी डिस्टर्ब ना करे, स्टिल हम पैसा बना सके, ऐसा क्या रास्ता है? जो दूसरा रास्ता जो है वेज ऑफ ट्रेडिंग का, पहला था मैनुअल, और दूसरा क्या है? जो दूसरा रास्ता है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बना हुआ एक ट्रेडिंग रोबोट। राइट।
क्या है हमारे पास सबसे बढ़िया रास्ता और जो सबसे बेस्ट रास्ता, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बना हुआ एक ट्रेडिंग रोबोट। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, एआई क्या होता है? एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, राइट गाइस? एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अपना खुद का रिसर्च करती है, जो अपना खुद का स्टडी करती है, जो अपना खुद का एनालिसिस करती है, जो सब कुछ अपना खुद का करती है, उसके बाद एक प्रॉफिटेबल डिसीजन लेती है जिससे कि आप प्रॉफिटेबल रहे। मतलब ये सारा काम खुद करेगी और क्या करेगी, आपको प्रॉफिटेबल रखेगी। देखो, दो इंटेलिजेंस होता है, एक होता है ह्यूमन इंटेलिजेंस, ठीक है, एक होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोनों इंटेलिजेंस का काम क्या है, डिसीजन मेकिंग, राइट? ह्यूमन इंटेलिजेंस भी यही काम करता है, रिसर्च करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, स्टडी करता है, एनालिसिस करता है, उसके बाद एक डिसीजन लेता है। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सेम यही काम है, ठीक है? ये कोई एल्गोरिदम नहीं है, ये कोई ऐसा प्री डिसाइडेड कोड नहीं है, ठीक है, जिससे कि नहीं इसको ये करना ही करना, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना हुआ एक ट्रेडिंग रोबोट है, ठीक है? ये सब कुछ खुद से करता है। अब सबसे मेन स्लाइड इस पूरे सेशन का, जो कि है हमारा नेक्स्ट स्लाइड, वाई अवर बॉट। हम इसी रोबोट को क्यों यूज करें? आज के डेट में इंडिया में मोर देन 2800 रोबोट्स हैं, ठीक है, लेकिन हम इसी रोबोट को क्यों यूज करें? ठीक, आज जो मैं आपको अभी ये 6-7 पॉइंट्स बताऊंगा ना, इसी 6-7 पॉइंट के वजह से इस रोबोट को पूरे भारत में 35 लाख लोग यूज कर रहे हैं और विदेश में 10 लाख लोग यूज कर रहे हैं। मतलब इस रोबोट के टोटल 45 लाख यूजर्स हैं, और वो सारे यूजर्स इसी कुछ पॉइंट्स को ध्यान से सुन के, सीरियसनेस के साथ सुन के अपने लिए बेस्ट प्रॉफिटेबल डिसीजन बनाया है, राइट? देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नो डाउट, बट ह्यूमन इंटेलिजेंस का भी क्या कहते हैं, इस्तेमाल होते रहना चाहिए, राइट? तो इस स्लाइड में थोड़ा सा अटेंटिव रहिएगा आप सब। जो भी डाउट्स होंगे आप पूछ सकते हैं एट द एंड ऑफ दिस सेशन, ठीक है? क्यों ये रोबोट को हम यूज करें? सबसे पहला जो रीजन है वो क्या है, 100% फुल्ली ऑटोमेटिक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग, ठीक है? 100% फुल्ली ऑटोमेटिक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग, राइट? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जीरो मोबाइल डेटा कंजप्शन। मतलब फुली ऑटोमेटिक है, ये आपका मोबाइल का डेटा कंज्यूम नहीं करने वाला है, ये आपके मोबाइल का बैटरी कंज्यूम नहीं करने वाला है, राइट? ये आपसे थोड़ा भी अटेंशन नहीं मांगेगा, ये आपके लाइफ से 1 सेकंड का भी अटेंशन नहीं मांगेगा। आप अपनी जॉब करिए एकदम आराम से, आप अपना अच्छा सा व्यापार है, आपका बिजनेस, आप उसे अच्छे से इत्मीनान से उसमें डूबे रहिए, ये आपसे कुछ भी नहीं मांगेगा, ये फुल्ली ऑटोमेटिक है। अब ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये इतना ऑटोमेटिक कैसे हो सकता है, ठीक है, हाउ? तो देखो यहाँ पे चीज क्या होगा, सारा एक्सेस, सारा कंट्रोल, सब कुछ विजिबल रहेगा आपके अपने मोबाइल फोन में, राइट? आईफोन हो, एंड्रॉइड हो, कुछ भी हो, आपको विजिबल होगा। आपके पास कंप्यूटर है, आपका लैपटॉप है, सब कुछ वहां विजिबल होगा। साथ ही साथ इसका एक और एड्रेस है, मतलब या एक इसका अपना जो घर है हमारे रोबोट का, वो क्या है, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। ये अपने वर्चुअल प्राइवेट सर्वर पे लोडेड है, ये वहां से अपना सारा काम करता रहता है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, इस फुल्ली ऑटोमेटिक रोबोट को यूज करने के लिए ट्रेडिंग रोबोट को एक्टिवेट करना है। और इस ट्रेडिंग रोबोट को हमें क्या दे देना है, ट्रेडिंग अकाउंट नंबर दे देना है, पासवर्ड नहीं, सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट नंबर देना है हमारे ट्रेडिंग रोबोट को। उसके बाद क्या करेगा, ये आराम से 24 घंटे, पांचों दिन, सैटरडे संडे ऑफ, 365 दिन के लिए आपके ट्रेडिंग अकाउंट पे ट्रेड करता रहेगा, राइट? फुल्ली ऑटोमेटिक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग। ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ? आप सबको कमेंट में लिख सकते हो, नहीं हुआ तो मैं फिर से बता दूंगा। अगर आपको पहला पॉइंट क्लियर तो प्लीज मुझे आप एक बार कमेंट में हिंट दे दो कि यस क्लियर है। ठीक है, आई होप क्लियर है। ठीक है, क्लियर है, ग्रेट, ठीक है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट था, 100% फुल्ली ऑटोमेटिक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, 5 ईयर का प्रॉफिटेबल ट्रैक रिकॉर्ड, ठीक है? 5 साल का प्रॉफिटेबल ट्रैक रिकॉर्ड। इसका मतलब क्या है गाइस, इसका मतलब है पिछले बीते, वैसे हमारे रोबोट को 5 साल हो गया, अब इसका स्कूल में एडमिशन होगा आई गेस, राइट? जस्ट किडिंग, जोक्स अपार्ट, 5 डेज वर्किंग, सेकंड 2 डेज वीक ऑफ, यस, ठीक है। ये 5 साल का रोबोट हो चुका। 5 साल में ये ट्रेडिंग रोबोट क्या कर चुका है, किसी भी क्लाइंट के कैपिटल पे, प्रिंसिपल पे, मूलधन पे कभी भी डेंट नहीं आने दिया, कभी भी लॉस नहीं होने दिया पिछले 5 साल में, ठीक है? इसका मतलब होता है 5 साल का प्रॉफिटेबल ट्रैक रिकॉर्ड है, बहुत अच्छा। जो चीजें मैं बता रहा हूं ना गाइस अभी इस स्लाइड में, वो सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा भी वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? कोई भी चीजें यहाँ पे ऐसी मैंने नहीं लिखी है पूरी स्लाइड में जो कि मैंने खुद पर्सनली ऑब्जर्व नहीं किया है, ठीक है? क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ, ह्यूमन इंटेलिजेंस के बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सुस्त पड़ जाएगा, राइट?
अब ये 5 साल का प्रॉफिटेबल ट्रैक रिकॉर्ड कैसे रहा, हम उसको देखते हैं। 5 साल का प्रॉफिटेबल ट्रैक रिकॉर्ड इसलिए रहा क्योंकि इस रोबोट के पास बहुत ही बेहतरीन रिस्क मैनेजमेंट है, जिससे कि आपका कैपिटल सेफ रहता है। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट ऑफ योर कैपिटल। अब रिस्क मैनेजमेंट का क्या मतलब है, देखो गाइस, जहां पे भी पैसा इन्वॉल्व है, राइट, रोबोट है, पैसे पे ही ट्रेड करेगा, हवा पे ट्रेड करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये पैसे पे ही ट्रेड करता है। जहां पे भी पैसा होता है, रुपया होता है, डॉलर्स होता है, कोई भी करेंसी होती है, वहां पे एक फैक्टर ऑटोमेटिक आ जाता है जिसे हम कहते हैं रिस्क फैक्टर। ठीक है, आई गेस आप सब इस चीज से एग्री करते हो कि जहां पे भी बिजनेस है, जहां पे भी प्रॉफिट है, लॉस है, वहां पे क्या चीज रहता है, रिस्क है। लेकिन अगर हर जगह इतना ही रिस्क है तो लोग बिजनेस क्यों कर रहे हैं, और लोग बिजनेस में ग्रो कैसे कर रहे हैं, और दुनिया का हर एक अमीर इंसान बिजनेस से ही क्यों अमीर बन रहा है, वहां पे तो रिस्क है। ठीक है, वो इसलिए अमीर बन पा रहा है क्योंकि अगर आप रिस्क को आइडेंटिफाई करके उसे मैनेज करने लगते हो, तो बाय डिफॉल्ट आप रिस्क को राइड करके प्रॉफिटेबल बन जाते हो और सक्सेस की ओर ऑटोमेटिक ड्रिवन हो जाते हो। ये होता है रिस्क मैनेजमेंट, राइट। तो हमारा रोबोट कैसे रिस्क मैनेज करता है, हमारा रोबोट जो रिस्क मैनेज करता है उसका जो पहला पॉइंट है वो क्या है, ये जो रोबोट है वो सिर्फ और सिर्फ ओनली 5% ऑफ कैपिटल यूटिलाइजेशन पर ट्रेड, मतलब आपकी जो भी ट्रेड पंच करेगा ये रोबोट, ठीक है, आपके बिहाफ पे, आपके अकाउंट पे, सिर्फ और सिर्फ आपके कैपिटल का, मूलधन का, प्रिंसिपल का मात्र 5% ही इस्तेमाल करता है हर एक ट्रेड में। ठीक है, एग्जाम्पल हम अभी आगे देखते हैं। ठीक है, जो इसके भी ऊपर जो जिसे हम कहते हैं सोने पे सुहागा, वो क्या पॉइंट है कि ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखता है 1% का। आई होप कुछ लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे, कुछ लोग नहीं कर पा रहे होंगे। हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं इन दोनों रिस्क मैनेजमेंट के पॉइंट्स को, राइट। एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या है, मान लेते हैं कि आपका जो कैपिटल है आपके ट्रेडिंग अकाउंट में वो है 1 लाख रुपए। ठीक है, कितना है, 1 लाख रुपए। चैट बॉक्स ऑन करिएगा, क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, 1 लाख का 5% कितना होता है, अगर मैं कहूं कि 1 लाख का सिर्फ 5% यूज किया इसने हर एक ट्रेड में, तो 1 लाख का 5% कितना होगा, कमेंट बॉक्स। 1 लाख का 5% गाइस, एनीवन। ओके, ओके, दो आंसर, 3, 4, 5, 6, 6 आंसर्स आए। कितने ऑडियंस हमारे साथ आज, वी आर 102 और 6 लोग रिप्लाई किए हैं। नींद आ रही है क्या गाइस, अच्छा नहीं लग रहा है या, हाँ ग्रेट, अब रिप्लाई आना शुरू है, हाँ ठीक है, ग्रेट। ठीक है, अगर हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, तो ये रोबोट कितना यूज कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए यूज करेगा पर ट्रेड में। ठीक है, और 95,000 रुपीज रहेगा वो बैकअप पे रहेगा, किस काम के लिए, एडजस्टमेंट के लिए और हेजिंग के लिए, कि अगर गलती से भी ये ट्रेड पूरी की पूरी बर्बाद हो जाएगी, मान लेते हैं कि इसने सिर्फ 5,000 का ही दाव खेला है, पूरी ट्रेड बर्बाद होगी, पूरा लॉस हो गया, कोई रिस्क मैनेजमेंट काम नहीं किया, तो कितने का नुकसान होगा, मैक्सिमम 5,000 रुपए का। ठीक है, बाकी 95,000 सेफ है, फिर बाकी हम आगे जाके ट्रेड कर लेंगे या कोई हेज या कोई इसके अगेंस्ट पोजीशन डाल देंगे जो हमारे फेवर में रन करेगी। ठीक है, अब कुछ लोग का सवाल आ रहा होगा कि अरे यार 95,000 ऐसे ही रखा हुआ है, ये तो बेकार है। देखो, एक चीज याद रखना, मैं क्या कहता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, हम सबके पास टू व्हीलर होगी, घर पे 4 व्हीलर होगी, कुछ भी होगा, कोई ना कोई व्हीकल है, घर में गाड़ियां है। ठीक है, और उसके उस गाड़ी पे स्पीडोमीटर रहता है, स्पीडोमीटर में लिखा रहता है 240 किलोमीटर टॉप स्पीड, किसी किसी पे 140 रहता है, किसी पे 360 भी रहता है। तो क्या आप गाड़ी पे बैठते ही तुरंत उसको 240 पे चलाने लगते हो, नहीं ना। क्यों, क्यों, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज को, ठीक है, किसी भी चीज को, कैपिटल को या किसी भी चीज को अगर उसकी पूरी क्षमता पे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो उसका डैमेज होने का, उसका नुकसान होने का, उसका खराब होने का चांस एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ जाता है। इसीलिए यहाँ पे तो पैसे इन्वॉल्व है, इसलिए यहाँ पे और हमें सेफ और साउंड चलना है। ठीक है, तो ये पहला एग्जांपल था कि ये सिर्फ 5% यूज करता है, किसके लिए, आपकी पर ट्रेड के लिए। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट समझ लेते हैं, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 1%। ये क्या है स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस को अगर आप ऐसे नॉर्मल सेंस में मुझसे पूछेंगे क्या, तो मैं आपको कहूंगा स्टॉप द लॉस, लॉस को रोक दो। ठीक है, एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि भाई आपका कैपिटल 1 लाख रुपए, फिर से कमेंट बॉक्स एक्टिवेट करते हैं। 1 लाख का 1% कितना होगा, 1 लाख का 1% कितना होगा, 5 5% ट्रेड में यूज हो रहा है, 1% कितना हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में बड़े अच्छे से रिप्लाई आ रहा है, आज की ऑडियंस बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है अटेंटिव है। एक 1% ऑफ योर कैपिटल, 1% ऑफ योर कैपिटल 1 लाख का, हाँ ठीक है, ग्रेट। ठीक है, 1% ऑफ 1 लाख इज 1,000। चलो मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आते हैं हम। ठीक है,
ठीक है, आई थिंक स्क्रीन दिख रही होगी। हम यहाँ पे क्या हुआ, हमारा कैपिटल था 1 लाख, 5,000 रुपए से ट्रेड लगी और स्टॉप लॉस लगाया कैपिटल के 1% का। ठीक है, तो जो भी ट्रेड है वो अगर हमारे अगेंस्ट चली जाती है, वो हमारे क्या कहते हैं, हमारे फेवर में नहीं जाती है, वो प्रॉफिट में नहीं जाती है, और क्या होने लगता है, लॉस होने लगता है। तो जैसे ही 1,000 का, ठीक है, 1,000 का लॉस होने लगता है, ट्रेड हमारे अगेंस्ट जाने लगती है, 1,000 के जाते ही स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है और हम उस सौदे से, उस ट्रेड से ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाते हैं। ठीक है, यही रिस्क मैनेजमेंट का टूल था, यही रिस्क मैनेजमेंट का पॉइंट्स है, जिसके वजह से इस रोबोट ने पिछले 5 साल में किसी भी क्लाइंट के कैपिटल पे डेंट नहीं लगने दिया। ठीक है, आई होप ये 2 पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे, जो हमारे रिस्क मैनेजमेंट के जो सबसे टॉप नॉच पॉइंट्स थे। आई होप आप सबको क्लियर होंगे। अगर आपको क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज यस लिखिए, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। क्लियर है ये दोनों पॉइंट? ये कमेंट बॉक्स यूज होता रहता है, तो आप, मुझे भी लगता है कि हाँ ये टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है, नहीं तो ऐसा लगता है कि सिर्फ मैं ही बोले जा रहा हूँ और सिर्फ बोले जा रहा हूँ। राइट। हाँ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है, ठीक है, तो हमें 3 पॉइंट आई गेस पूरे के पूरे समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, 100% ट्रांसपेरेंट लाइव ट्रेड ऑन मेटा ट्रेडर 5 MT5। ठीक है, 100% लाइव ट्रेड का क्या मतलब है, अभी मैं दिखाऊंगा। अभी 100% लाइव ट्रेड का क्या मतलब है कि आपका जो भी सौदा लग रहा है, 1 रुपए का सौदा लग रहा हो, 2 रुपए का सौदा लग रहा हो, और उस सौदे पे अगर 1 पैसे का भी मुनाफा हो रहा हो या 1 पैसे का भी नुकसान हो रहा हो, तो वो आपको नीट एंड क्लीन आपके सामने लाइव हमेशा दिखेगा। ठीक है, एवरी सिंगल डे लाइव आपको दिखेंगी सारी की सारी चीजें। ठीक है, मैं भी नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा अभी। ठीक है, कोई भी चीज हिडन नहीं है, कोई भी चीज बिहाइंड द वॉल नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं चला और आपके अकाउंट में कहां से पैसे आ गए, ऐसा कुछ नहीं होगा। सब कुछ आपको लाइव दिखेगा। और मेटा ट्रेडर 5 आज का नहीं, सन 2005 का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अब इतनी ट्रांसपेरेंसी के बाद, इतने रिस्क मैनेजमेंट के बाद, ठीक है, इतने ऑटोमेशन के बाद, ये आपको क्या देता है, ये आपको देता है 6 से 10% का प्रॉफिट मंथली। ठीक है, कितना, 6 से 10% प्रॉफिट मंथली ऑफ योर कैपिटल। आपका जितना भी कैपिटल है आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, उसका 6 से 10% आपको हर महीने मिल रहा होगा। ठीक है, और क्या है, जो भी आपको प्रॉफिट हुआ रहता है, वो प्रॉफिट आपको 7th ऑफ एवरी मंथ क्या होता है, आपके यूएस वॉलेट्स में आ जाता है। उसके बाद आप यूएस वॉलेट्स मतलब डॉलर्स के वॉलेट में आ जाता है। उसके बाद आप उस डॉलर्स को क्रिप्टो में पे आउट कर सकते हो, या फिर पर्सन टू पर्सन, पीयर टू पीयर, आपस में ही आप उसे कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, और जो मेन पॉइंट था, जो सबसे मेन अट्रैक्शन था, या जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट था जिसके वजह से मैंने इस रोबोट को यूज किया, वो इस लास्ट पॉइंट में आने वाला है। और देखो गाइस, मैं एक और चीज बहुत ही सच्चे दिल से बता रहा हूं, मैं इस रोबोट को यूज करने के पहले ऑलरेडी मोर देन 13-14 रोबोट्स यूज कर चुका हूं, जिसमें मैं 7-7.5 लाख रुपए बर्बाद कर चुका हूं, सिर्फ टेस्ट और ट्रायल में, कि कौन सा रोबोट बेहतर होगा, कौन सा बॉट अच्छा होगा। और जो सबसे बेहतरीन रोबोट मिला, जो सबसे बेस्ट बॉट मिला मुझे, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, उस रोबोट के बारे में मैं आपको शेयर कर रहा हूं, सो दैट आपको वो लॉसेस ना हो जो मैंने पिछले 4-5 सालों में किया था, सिर्फ रोबोट को हंट डाउन करने में कि क्या बेस्ट हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, आप जिस भी सिटी में रहते हो, आप जिस भी जगह पे रहते हो, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके एरिया में सबसे बेस्ट पनीर बटर मसाला कहाँ मिलेगा, तो आप तभी बता पाओगे जब आप हर एक रेस्टोरेंट में ट्राई और टेस्ट किए होगे। नहीं तो आप नहीं बता पाओगे, या तो आप 2-3 का बताओगे, अब उसमें से क्या ही पता कि वो सही है कि नहीं। ठीक है, तो वही चीज मैं बता रहा हूँ कि मैं इतने सारे रोबोट्स को टेस्ट किया, ट्रायल किया, उसके बाद आपको बेस्ट रोबोट के बारे में बता रहा हूँ। और जो सबसे बेस्ट और जो सबसे मेन अट्रैक्शन था मेरे लिए इस रोबोट को यूज करने का, वो क्या था, अगर गलती से भी कोई टेक्निकल ग्लिच होता है, कोई टेक्निकल लॉस होता है इस रोबोट से, ठीक है, तो वो जो भी अमाउंट मुझे लॉस हुआ होगा, वो मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में विद इन 72 आवर्स इस रोबोट की मैनेजमेंट मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में वो सेम अमाउंट क्रेडिट कर देती है। ठीक है, बिना किसी क्वेश्चन की वाई, या ये ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं ये हमारी गलती नहीं थी, वो आपके अकाउंट में 72 घंटे के अंदर कॉम्पनसेशन देंगे ही देंगे। वो चीज मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा। ठीक है, आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। जिसका भी फर्स्ट टाइम है, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यही पॉइंट्स है जो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। इस पॉइंट्स के अलावा इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट सबसे मेन पॉइंट्स थे। यही पॉइंट थे जिसने मुझे क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ दिया एक सॉलिड और एक कंफर्म डिसीजन लेने के लिए, कि हाँ मैं इस रोबोट को यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट सो दैट आपको भी डिसीजन लेने में इजी रहे। ठीक है, आई थिंक सबको क्लियर है। अब हम चलते हैं और चीजों पे। देखो ये क्या है, ये है मेटा ट्रेडर 5। ठीक है, ये आज का प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे मैं बोला था कि आपको लाइव दिखेगा,
सब कुछ एकदम आपको कहाँ पे दिखेगा, मेटा ट्रेडर 5 पे दिखेगा, ऐसा इसका लोगो है। ये मेरा अपना घर का ऐप नहीं है, या ये किसी कंपनी का ऐप नहीं है, ये दुनिया के 90% फॉरेक्स ब्रोकर इसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, और ये 2005 से लोगों को ट्रेडिंग सोल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, हम इस ऐप को यूज करते हैं ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, आपको भी सारी चीजें यहीं पे दिखेंगी। एक्सक्यूज, ठीक है। जैसे कि ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है, ये कुछ ऐसा दिखता है, ब्लेस्ड स्वप्निल ग्रो ट्रेड मैट्रिक्स एज अ ब्रोकर मैं यूज करता हूँ। ये मेरा क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट नंबर है, रियल अकाउंट है, फेक अकाउंट नहीं है। सर्वर 2 पे मेरा सारा का सारा डेटा रखा हुआ है। ठीक है, जैसा मैं बोला था, फॉरेक्स मार्केट में आप डिमांड सप्लाई देख सकते हो, तो डिमांड सप्लाई से ही ग्राफ बनते हैं। अगर डिमांड ज्यादा हो रही है तो ग्राफ ऊपर की ओर जाती है, हरे हरे लाइंस बना के, या जिसे फिर हम कैंडल कहते हैं। ठीक है, अगर डिमांड क्या कहते हैं कम है, तो क्या होगा, मार्केट नीचे को आती रहती है। मतलब मार्केट बोले तो प्राइस, यहाँ पे आप प्राइस देख सकते हैं, ये प्राइस ऊपर बढ़ रही है। ठीक है, प्राइस आप देखोगे 45, 60, 75, 90, प्राइस क्या हो रही है, ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है, तो ग्रीन लाइन ऊपर की ओर जाती है, रेड लाइन नीचे की ओर आती है। नीचे रेड लाइन का मतलब प्राइस ड्रॉप हो रहा है या डिमांड कम हो रहा है। ठीक है, ग्रीन लाइंस का मतलब डिमांड बढ़ रहा है, और ग्रीन लाइंस के साथ मार्केट ऊपर जा रही है। ठीक है, तो ये मेटा ट्रेडर 5 पे सारी चीजें हमें नीट एंड क्लीन, क्रिस्टल क्लियर दिखती हैं। ठीक है, ये मेरे ही अकाउंट का स्क्रीनशॉट है। ठीक है, मेरे अकाउंट में क्या है, डॉलर्स है, यूएसडी यूएस डॉलर्स है। कितने यूएस डॉलर्स है मेरे अकाउंट में, मेरे अकाउंट में 20,000 यूएस डॉलर है। ये मेरा सिर्फ एक अकाउंट है, ऐसे मेरे दो अकाउंट है। ठीक है, मेरा जो टोटल कैपिटल ये रोबोट मैनेज कर रहा है आज के डेट में, अभी इस पॉइंट पे, वो 30 लाख रुपीज है। ठीक है, और इस जिस क्या कहते हैं, जिस अकाउंट का मैंने स्क्रीनशॉट लिया, इस अकाउंट में 16 लाख समथिंग है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, देखो ये ऐसा दिखता है, अगर मैं दिखाऊं, हिस्ट्री है, ये लेजर है कि क्या प्रॉफिट है, क्या विड्रॉवल है। ठीक है, देखो ये ऐसा दिखता है। मैं क्या बोला, सौदा लगता है, बाइंग एंड सेलिंग होती है। यूएसडी जेपीवाई, यूएस डॉलर जापानीज येन का पेयर को सेल किया गया है। कितनी क्वांटिटी सेल की गई है, 2.11 क्वांटिटी सेल की गई है। कितने रुपए पे सेल की गई है, कितने रुपए पे बाई की गई है, बाई बैक की गई है। जो डिफरेंस है, 2.11 के मल्टीपल पे मुझे प्रॉफिट मिला है 199.66 डॉलर से। ये कितने बजे हुई है, कितने सेकंड पे हुई है, सारा ये डेट है, 14 तारीख को ट्रेड लगी, कितने सेकंड पे ट्रेड लगी है, वो सब यहाँ पे आप नीट एंड क्लीन देख सकते हो। इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंसी, हर एक चीज नीट एंड क्लीन आपके आंख के सामने। ठीक है, ब्लू वाला प्रॉफिट है, रेड वाला लॉस है। ठीक है, यूएसडी कैड है, ये यूएस कैनेडियन डॉलर और यूएस डॉलर का पेयर है। ठीक है, इसी तरह ट्रेड होती रहती है, बाइंग सेलिंग होती रहती है, और प्रॉफिट लॉस होता रहता है। और मैंने बताया था कॉम्पनसेशन। ठीक है, देखो किसी तारीख को कुछ ट्रेड लॉस हुई होगी, 25 तारीख को, फरवरी, आ, हाँ फरवरी दो, 25 फरवरी को ट्रेड में लॉस हुआ, मुझे क्या मिला, कॉम्पनसेशन मिला। ठीक है, कितना कॉम्पनसेशन मिला, 261। 25 तारीख को ट्रेड मिस्ड है मेरे में, नहीं तो मैं दिखाता ट्रेड। यहाँ पे $145 का एक प्रॉफिट है, हो सके एक और ट्रेड लगेगी मेरे में, स्किप हो गई होगी, तो फिर उसका मुझे कॉम्पनसेशन आया है 261। देखो टेक्निकल ग्लिच है कि हाँ, ट्रेड स्किप हो गई, आपके अकाउंट पे ट्रेड नहीं लगी, बाकी क्लाइंट्स के अकाउंट पे ट्रेड लगी है, टेक इट। ठीक है, मैं जिस भी पुल में हूँ, उस पुल में ट्रेड लगी होगी, मुझे नहीं मिले, तो मुझे उसका कॉम्पनसेशन आ गया। ठीक है, देखो आपके सामने लाइव है, और ये सब डॉलर्स है, रुपीस नहीं है। ठीक है, कॉम्पनसेशन आता रहता है। ठीक है, और क्या है, और भी चीजें देखते हैं हम। ठीक है, डिपॉजिट है। ठीक है, इस अकाउंट पे मैंने डिपॉजिट किया था अगस्त में, आई गेस। ठीक है, बैलेंस डिपॉजिट 20,555, ये ट्रिपल, मैंने इतना 16 लाख समथिंग, 16.5 लाख जो भी है, मैंने डिपॉजिट किया था, और उस पर ट्रेड लगती रहती है। ठीक है, बाइंग सेलिंग आप देख सकते हो, बार बार सेलिंग बाइंग बाइंग सेलिंग, ये चलता रहेगा। ये रोबोट है, ये रोबोट का काम है, ये हमारा काम नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम इस रोबोट को हायर करके रखे हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लास्ट के 5 मिनट पे। ठीक है, बस मोर 5 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। देखिए, ट्रेडिंग के लिए ना आपको ब्रोकर को यूज करना पड़ेगा। ब्रोकर कौन होता है, ब्रोकर एक ऐसा इंसान होता है जिसके पास सेम पॉइंट पे, सेम प्राइस पे बायर और सेलर दोनों अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, ब्रोकर कौन होता है, जो बीच का मीडिएटर होता है। हर जगह ब्रोकर रहते हैं, प्लॉट के, फ्लैट के, ओला भी एक ब्रोकर है, उबर भी एक ब्रोकर है, स्विगी भी एक ब्रोकर है, ये सारे लोग ब्रोकर है। ये बायर्स और सेलर को आपस में मिलाते हैं, लेकिन ये बायर सेलर को मिलाते तो है आपस में, लेकिन बायर से भी पैसे लेते हैं और सेलर से भी पैसा लेते हैं। मतलब हमारा ब्रोकर भी जब हमारी बाइंग सेलिंग करवाता है, तो वो हमसे भी पैसे लेता है, और जो हमें बेच रहा है उससे भी पैसे लेता है। मतलब अगर हम सेलर हैं तो भी हमसे पैसा लेगा, अगर हम बायर हैं तो भी हमसे पैसा लेगा। मतलब ऐसा होता अपना तो कुछ नहीं है, लेकिन मुनाफा ये हमेशा कमाता है। ठीक है, तो हमारे ब्रोकर्स कौन है, आवर ट्रस्टेड ब्रोकर्स, हमारे दो ट्रस्टेड ब्रोकर है। पहला ग्रो ट्रेड मैट्रिक्स, जिसपे मेरा अपना अकाउंट है। ठीक है, और
जो भी हम नए क्लाइंट्स को हम जो ऑफर कर रहे हैं ब्रोकर, वो है स्पायर कैपिटल मार्केट लिमिटेड। हम इन्हीं दो ब्रोकर के साथ अपने ट्रेडिंग अकाउंट्स को ओपन करते हैं और इन्हीं दो ब्रोकर के साथ अपने ट्रेडिंग्स को क्या कहते हैं आगे प्रोसीड करवाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे दो ब्रोकर्स हैं। वाई अवर ब्रोकर, क्यों हमें इन्हीं ब्रोकर्स को चूज करना है? हमें इन ब्रोकर्स को इसलिए यूज करना है क्योंकि इंडिया में जितने भी फॉरेक्स ब्रोकर है उसमें से ये इकलौते फॉरेक्स ब्रोकर हैं जो कि अपना ऑफिस रिवील करके रखे हैं, जो कि अपना ऑफिस एड्रेस रिवील करके रखे हैं, और अपने ऑफिस एड्रेस पे आपको मुझे किसी को भी ओपन इनविटेशन है, कोई भी जा सकता है। बाकी जितने भी इंडिया में फॉरेक्स ब्रोकर है, कोई भी फॉरेक्स ब्रोकर आपको एंटरटेन नहीं करेगा अपने ऑफिस पे। पहली बात तो वो अपने ऑफिस का एड्रेस देंगे ही नहीं। ठीक है, तो जो हमारा ऑफिस है वो कहाँ पे, हमारे जो दो ब्रोकर है उनका ऑफिस कहाँ पे, अलमुसा टावर 2, शेख जायद रोड। ठीक है, इस ऑफिस में जाते रहते हैं। अभी मैं 15 दिन पहले ही ऑफिस में था, एक हफ्ते के लिए हम लोग गए हुए थे। राइट। और क्या है दूसरा जो रीजन है कि हम इन ब्रोकर्स को यूज करते हैं, वो क्या है, इनके पास एक्सपर्ट ट्रेडर है। ठीक है, 16 एक्सपर्ट ट्रेडर है जिनके पास 25 साल का फॉरेक्स ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा ट्रेडर्स की क्या जरूरत है? देखो, जो हमारा रोबोट है ना, उससे भी हमेशा ये लोग क्या कहते हैं और नई नई चीजें टेक्नोलॉजी सिखाते रहते हैं, इस और अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजी सिखाते रहते हैं, उसे रोज पॉलिश किया जाता है। ठीक है, और जो कॉम्पनसेशन वाला चीज है वो भी ये लोग देखते हैं कि कहीं रोबोट से कुछ लोगों के अगर अकाउंट पे ट्रेड मिस हो गया हो या कोई टेक्निकल ग्लिच से लॉस हो गया हो, तो यही लोग हैं जो रोबोट की गलतियों को सुधारते हैं और रोबोट की गलतियों को पॉलिश करते हैं, रोबोट को और सिखाते हैं, और बाकी कॉम्पनसेशन का काम ये लोग देखते रहते हैं। तो ये भी एक बहुत प्लस पॉइंट है कि ब्रोकर ने ट्रेडर्स दे के रखे हैं कि क्लाइंट्स कभी भी ज्यादा नुकसान में ना जाए। राइट। और क्या है, अभी तक ये दो ब्रोकर दुनिया के सबसे बेस्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइडर है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस का क्या मतलब है? ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट पे ट्रेड करवाते हैं रोबोट के हेल्प से। ठीक है, या अगर आपका कोई भी ट्रेडिंग अकाउंट है या आपका पैसा है, कोई अगर मैनेज कर रहा है, उसे ग्रो करवा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा है वो आपका। ठीक है, तो ये बेस्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइडर है जो हमारे वो दो ब्रोकर है। आज के डेट में ये लोग 25,000 करोड़ रुपए मैनेज कर रहे हैं और मोर देन 45 लाख क्लाइंट्स इनके पास ग्लोबली। 35 लाख क्लाइंट इनके इंडिया के हैं और 10 लाख क्लाइंट इनके बाहर के हैं। साथ ही साथ ये ब्रोकर है, पैसा कमाएगा जैसे कि मैंने बोला। ये जो भी पैसा कमाता है उससे सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं इंडल्ज रहता है, ये ग्लोबल लेवल पे 70 से ज्यादा मल्टीपल बड़े बड़े वेंचर्स आज के डेट में बना चुका है। ठीक है, जो कि बहुत सक्सेसफुली ग्लोबली रन कर रहे हैं, जिसके बिहाफ पे ये अपना एक और स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करता है पूरे दुनिया को। ठीक है, लास्ट सेकेंड स्लाइड, लॉजिकल फैक्ट बिफोर ऑप्टिंग एनी ट्रेडिंग प्रोजेक्ट। देखो, ये भी है एक स्लाइड जिसने मुझे डिसीजन लेने पे हेल्प किया था। ठीक है, क्या है लॉजिकल फैक्ट किसी भी चीज को ऑप्ट करने का? देखो, बहुत सारे अभी ना, आप अभी क्या हो, जैसे कि मैं आपको एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताया, अब आप जाके दुनिया भर के यूट्यूब करोगे, अब आपको यूट्यूब पे ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिखेगी जहां पे लोग बोल रहे होंगे कि 25 से 30% हम महीना देंगे। ठीक है, एक से एक फेक प्रोमिस हो रही होंगी। एक चीज याद रखना, अगर कोई 25% महीने का दे रहा है, मतलब 4 महीने में आपका कैपिटल डबल कर दिया उसने। ठीक है, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जितना हाई क्या कहते हैं आप रेट ऑफ रिटर्न को चेज करोगे, उतना ही ट्रिपल रेट ऑफ रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न ROR, रेट ऑफ रिस्क ROR, ये दोनों प्रोपोर्शनल नहीं है, इनटू 3 चलता है। जितना आप रिटर्न्स को चेज करोगे उतना ही रिस्क को भी आप इनविटेशन दे रहे हो। तो अब जब बाहर जाओगे या कभी भी कहीं पे भी आप किसी से टकराते हो और वो आपको बताता है कि मेरे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पे आपको इतना परसेंटेज प्रॉफिट मिलेगा, अलर्ट हो जाना। वहां पे रिटर्न मिलेगा कि नहीं इस चीज का तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपका कैपिटल श्योर शॉट है जाने वाला है। आई हैव प्रॉमिस्ड मेनी पीपल्स बिफोर इन माई लाइफ, जहां पे मैंने लोगों को अलर्ट किया है कि गाइस प्लीज थोड़ा सा सेफ साउंड चलो, इतना बड़ा रिटर्न आपके वेल्थ के लिए, आपके पैसों के लिए सेफ नहीं है। ठीक है, आपके पैसों के हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो प्लीज इतने बड़े रिटर्न को मत चेज करो। लेकिन लोगों ने, ग्रीड है, सबको होता है, मुझे भी था एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, मैंने भी डुबाए हैं पैसे। ठीक है, लेकिन वही जो चीजों का मेरा एक्सपीरियंस है, उस चीज को आपके सामने रखा हूं कि आप वो चीजें ना करें जो कि मैंने किया और अब बहुत सारे लॉसेस झेले हैं। तो कहीं भी अगर आपको हायर रिटर्न का प्रॉमिस करे कोई भी, अलर्ट हो जाओ। हम आपको कितने का प्रॉमिस करते हैं? 6 to 10%। ठीक है, और क्या है, नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्रॉफिट विड्रॉल। आपका प्रॉफिट है, आपको जो करना है आप वो करिए, डजेंट मैटर फॉर अस। ठीक है, और कहीं भी कोई प्लेटफॉर्म है जहां पे अगर आपको प्रॉफिट विड्रॉल पे रेस्ट्रिक्शंस आते हैं तो अलर्ट हो जाइए। इजी कैपिटल विड्रॉल होना चाहिए आप कभी भी जिस भी ट्रेडिंग सिस्टम को आप ऑप्ट करते हैं। ठीक है, मिनिमम 3 साल का प्रॉफिटेबल ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए अगर किसी भी ट्रेडिंग प्रोजेक्ट को या मनी मल्टीप्लीकेशन प्रोजेक्ट को आप अगर ऑप्ट करते हो अपने लाइफ में। अगर उनके पास 3 साल का प्रॉफिटेबल ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, माय गाइस प्लीज बी अलर्ट, मत पैसे डालना। सच बता रहा हूँ,
मुझे सच में बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड फील होता है जब मैंने लोगों को सामने से मना किया है और लोगों ने सिर्फ एक ट्रायल के लिए बहुत बड़े बड़े पैसों को गंवाया है। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, उससे आप भी अगर फॉलो करोगे तो आपके भी पैसे बचेंगे। ठीक है, अगर आप, मैं खुद बता रहा हूँ, ये जो रोबोट है, मैं 3 साल वेट किया, झूठ नहीं कह रहा हूँ, मैं जान तो इस रोबोट को तब से रहा हूँ, जिस रोबोट के बारे में मैंने आपको बताया, मैं इस रोबोट के बारे में जान तो तब से रहा हूँ जब से ये बना था। लेकिन मैंने इनके डेवलपर्स को, मैंने इनके मैनेजमेंट को ये बोला कि जब तक आपके पास 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं हो जाता है, मैं आपके रोबोट को यूज नहीं करने वाला हूँ। और सच बता रहा हूँ, जिस दिन इनको 3 साल हुआ था, उसके 2 दिन बाद, जस्ट 2 दिन बाद, मैंने इस रोबोट को ऑप्ट किया और अपने पैसे इसमें ऐड किए और इसको यूज करना स्टार्ट कर लिया था। ठीक है, लेकिन मैंने सच में 3 साल वेट किया। ठीक है, अब आपको वेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 3 साल हो चुके हैं। ठीक है, और क्या, जब भी किसी भी ट्रेडिंग प्रोजेक्ट को आप ऑप्ट करो अपनी लाइफ में, प्लीज बी श्योर कि आप उनके ऑफिस पे विजिट किए हो, या जो भी आपको स्टार्ट करा रहा है, जिसके फेस वैल्यू पे आप स्टार्ट कर रहे हो, वो एटलीस्ट वो ऑफिस को विजिट किया हो, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, एटलीस्ट 10 टाइम, तब जाके आप उस ट्रेडिंग प्रोजेक्ट को हाँ करना। मैं गाइस 10 बार नहीं, कितनी बार ऑफिस विजिट किया हूं उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, आप मेरा पासपोर्ट देखोगे, सिर्फ दुबई का स्टैंप लगा हुआ है, सिर्फ दुबई का। जितना मैंने इंडिया में फ्लाइट नहीं ली है इंडिया टू इंडिया ट्रैवल करने के लिए नेशनल बाउंड्रीज में, उतना मैं दुबई भागता रहता हूँ कि मैं देखूं कि हाँ एवरीथिंग इज वेरी फिट एंड फाइन विद द मैनेजमेंट। ठीक है, कि मैनेजमेंट में किसी की तबियत तो नहीं खराब हो रही है। ठीक है, कॉम्पनसेशन प्लान जरूर होना चाहिए किसी भी ट्रेडिंग प्रोजेक्ट को आप यूज करना, आप कभी भी एक्सेप्ट करना, ऑप्ट करना अपनी लाइफ में, देख लेना कि उनका कॉम्पनसेशन प्लान होना चाहिए। अगर उनके पास कॉम्पनसेशन प्लान नहीं है, गाइस एक फूटी कौड़ी मत देना। ठीक है, वो बोलेंगे कि यार हमारे पास तो रोबोट नहीं है, हम आपसे रोबोट की फीस नहीं चार्ज करते हैं, तो हम आपको कॉम्पनसेशन भी नहीं देते हैं। भाई बात बहुत सिंपल सी है, अगर मैं एक गाड़ी ले रहा हूँ 5 लाख की, 10 लाख की, 20 लाख की, या 30 लाख की, या कितनी भी रकम की, उसमें अगर इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि हम इंश्योरेंस नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो वो गाड़ी लेना ही मत, भले आपकी ड्रीम कार क्यों ना हो। ठीक है, साथ ही साथ जो लास्ट पॉइंट रहेगा वो क्या है, गो एंड मीट द मैनेजमेंट। आप जिसके साथ भी स्टार्ट कर रहे हैं या जिसके फेस वैल्यू पे स्टार्ट कर रहे हैं, मेक श्योर कि वो मैनेजमेंट से मिलते रहते हैं, वो मैनेजमेंट के कांटेक्ट में रहते हैं। अगर नहीं तो लात मार देना ऐसे किसी भी ट्रेडिंग प्रोजेक्ट को। ठीक है, और मैं ये सारी चीजें करके बैठा हूँ पिछले 3 साल से। ठीक है, तो ये लॉजिकल फैक्ट है, किसी भी ट्रेडिंग प्रोजेक्ट को ऑप्ट करने में, इसे ऑप्ट करिए या नहीं करिए, लेकिन दूसरा कभी भी कोई प्रोजेक्ट ऑप्ट करिएगा उसमें अलर्ट रहिएगा। लास्ट स्लाइड ऑफ द डे, स्टेप टू गेट स्टार्टेड। क्या स्टेप्स है स्टार्ट करने के लिए? पहला जो स्टेप है वो क्या है, आपको एक ट्रेडिंग रोबोट खरीदना होगा या एक्टिवेट करना होगा, जो कि आएगा $125 का या फिर 10,000 रुपए का। ठीक है, इंडियन रुपीज में 10,000 और इनके टर्म्स में $125 का। ठीक है, एक रोबोट एक्टिवेट करेंगे हम 10,000 रुपए का, जो कि 1 साल के लिए हमारे ट्रेडिंग अकाउंट पे क्या करेगा, ट्रेड करेगा। ठीक है, सिर्फ 1 साल के लिए। और इसी 10,000 से हमें दो फीचर्स मिला, पहला क्या, कि इसी 10,000 से ये हमारे अकाउंट पे ट्रेड करता रहेगा, हमें प्रॉफिट देता रहेगा। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि हम इसी 10,000 को देके कॉम्पनसेशन के लिए एलिजिबल रहते हैं और हमारा कैपिटल हमेशा सेफ साउंड रहता है। जैसे कि मैंने दिखाया कि कोई टेक्निकल ग्लिच भी नहीं था, सिर्फ एक ट्रेड स्किप हो गई थी, उसका भी मुझे $361 आया था, मतलब लमसम 30,000 रुपए। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है कि हमें ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना होगा, किसके साथ, ग्रो ट्रेड मैट्रिक्स के साथ या फिर स्पायर कैपिटल मार्केट के साथ। जैसे हम ये ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो हमारा तीसरा स्टेप आ जाता है, और आखिरी स्टेप आता है वो क्या है, हमें अपने ट्रेडिंग अकाउंट में फंड डिपॉजिट करना होगा। और जो मिनिमम फंड डिपॉजिट हम कर सकते हैं वो है $100 या फिर $8,000। अपर की कोई लिमिट्स नहीं है। ठीक है, आपको अपर लिमिट्स में कितना फंड डालना डजेंट मैटर, आप करोड़ डालो, 2 करोड़, 3 करोड़, कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो ये लास्ट स्टेप्स थे। ठीक है, स्लाइड काम नहीं कर रही। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। अब मैं आपको कुछ रियल फैक्ट फिगर दिखाता हूँ। ठीक है, जस्ट मोर 5 मिनट, बाकी मैं उसके बाद कमेंट सेक्शन देखूंगा। स्क्रीन आ रही है आई गेस, स्क्रीन आ रही है, स्क्रीन आ रही होगी। ठीक है, स्लाइड्स आ रही है, हाँ ठीक है, स्क्रीन आ रही है। एक सेकंड, ये माई एफ एक्स बुक है। ठीक है, माई एफ एक्स बुक, एफ एक्स का मतलब फॉरेक्स है, यहाँ एड फ्री सब्सक्रिप्शन नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। ठीक है, माई एफ एक्स बुक मेरा फॉरेक्स बुक है ये, मतलब माई एफएक्स बुक में क्या होता है, जितने भी ट्रेडिंग अकाउंट है मेटा ट्रेडर 5 के, आप उनको यहाँ पे ला सकते हो और उनकी ऑडिटिंग करवा सकते हो और रियल रिपोर्ट जान सकते हो लाइव, कि सच में इस पे क्या रिपोर्ट चल रही है। ठीक है, ये मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं। ठीक है, 1425% रिटर्न, इग्नोर दिस, सबसे छोटा रिटर्न, नया अकाउंट है, डजेंट मैटर। ठीक है, ये सब रिटर्न्स हैं कि इनके ट्रेडिंग अकाउंट पे अभी तक इन्हें कितना रिटर्न्स मिल चुका है।
आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले लो, डजेंट मैटर, आराम से कैलकुलेट करते रहिएगा। ठीक है। और क्या है, चलो ये तो होगा कि कितना परसेंटेज गेन हुआ है इन लोगों को। अभी हम देखते हैं कि क्या सच में बड़े कैपिटल्स भी हैं यहाँ पे। देखो गाइस, बहुत बड़े बड़े कैपिटल हैं। ये सिर्फ 2 लाख लिखा हुआ है, इग्नोर दिस। देखो 39,000 का कैपिटल है, $75,000 का कैपिटल साइज है, $87,000 का कैपिटल साइज है। जब भी आप कोई भी ट्रेडिंग प्रोजेक्ट ऑप्ट करना ना अपनी लाइफ में, प्लीज चेक करना कि क्या उनके पास इतने बड़े बड़े अकाउंट साइज है। मैं मैं सच बता रहा हूँ, मैं अभी के अभी अपने पूरा फंड विड्रॉ कर दूं, इतने बड़े बड़े, इससे बड़ा, मतलब इन लोगों के जो कॉम्पिटिटर्स है ना, या जो फेक रोबोट्स बेच रहे हैं मार्केट में, उनके पास $40,000 का अकाउंट ही नहीं है, $10,000 का अकाउंट ही नहीं है। ठीक है। यहाँ पे जो मैं आपको अकाउंट साइज दिखा रहा हूँ वो 2 करोड़, सॉरी, वन 1.6, 1,60,000। एक सेकंड, लेट मी कैलकुलेट। ये सब मेरे ही क्लाइंट है गाइस। ठीक है। 1 करोड़, चलो 1,60,000 इंटू, हाँ वही। ठीक है, 1,28,000 रुपीज। ठीक है। इतने बड़े बड़े भी अकाउंट है, 1-1 करोड़ के। ठीक है। ये दोनों 1-1 करोड़ के अकाउंट है, बाकी 80-80, 90-90 लाख के अकाउंट है। इतने बड़े बड़े अकाउंट ये रोबोट मैनेज कर रहा है। ठीक है। कुछ लोग का सवाल होता है कि अरे यार कुछ हो गया तो, यार इतने बड़े बड़े ट्रेडिंग अकाउंट वाले इतने अच्छे अच्छे परसेंट ऑफ रिटर्न पे शांति से बैठे हुए हैं, इन्हें कुछ नहीं हुआ, हम क्यों परेशान हो रहे हैं? राइट। तो अब हम देखते हैं परफॉर्मेंस। ये तो मैं दिखा देता कि अकाउंट साइज क्या है, क्यों है, कैसे। आज इसको क्या हो गया, यू हैव एन एड ब्लॉकर। अरे हाँ, वो तो रहेगा, एड ब्लॉकर क्यों नहीं रहेगा? ठीक है। क्यों ऐड दिखाऊं? ठीक है। किरण मौर्य मैम का ट्रेडिंग अकाउंट है, रियल अकाउंट है गाइस, फेक वेक अकाउंट नहीं है, डेमो अकाउंट नहीं है। US डॉलर में डिपॉजिट है। पहले इसमें यॉर्कर कैपिटल मार्केट, क्या कहते हैं, ब्रोकर से ये अटैच था, अभी चेंज कर दिया गया है। इनका भी नया वाला रिकॉर्ड नहीं आया है, तब पर ज्यादा पुराना नहीं, 1 महीना पुराना रिकॉर्ड से। ठीक है। मेटा ट्रेडर 5 पे ट्रेड होता है, जो कि मैंने आपको बताया था। ठीक है। ये रही इनकी ट्रेडिंग कुंडली, जो कि सब सामने है आपकी, पूरा चिट्ठा। ठीक है। डेली का जो एवरेज रिटर्न है वो कितना, 0.26% का। जो मंथली एवरेज गेन है गाइस वो कितना है, 8 पॉइंट, क्यों नहीं हो रहा है सेलेक्ट, 8 पॉइंट, पता नहीं। ठीक है। $8.62 का मंथली एवरेज गेन। ठीक है। जो मैंने बोला 6 से 10%, अगर आप साल के लास्ट में जाते हो और कैलकुलेट करते हो तो आपको एवरेज 8% आया होगा। ठीक है। और ये सब वही है, देखो बहुत सारे फैक्ट फिगर हो जाएंगे। टेक्निकल में जाने से अच्छा है कि हम वो चीजें समझते हैं जो हमें इजीली डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कितनी ट्रेड वोन है, कितनी ट्रेड लूजिंग है। कहने का मतलब क्या है, 81% ट्रेड विनिंग है और 19% ट्रेड लूजिंग है। मतलब 10 में से 8 ट्रेड विनिंग है, या 10 में से 8 ट्रेड ये जीतता है, 10 में से 8 सौदे इसके फेवर में होते हैं, सिर्फ 2 ट्रेड इसके अगेंस्ट होते हैं। मतलब ये बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक। और क्या है, और देख लेते हैं हम कुछ डिटेल्स, फैक्ट फिगर, जो कि लास्ट एकदम श्योर शॉट लास्ट। ठीक। इसके बाद कुछ नहीं। देखो ये मंथली एनालिटिक्स है। ठीक है। मंथली एनालिटिक्स है, थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ, नहीं हो रहा है। ठीक है। 2022 का रिकॉर्ड है, ये मई 2022 के लास्ट में ये अकाउंट ओपन हुआ था। ठीक है। 2.81% का रिटर्न था। जून 2022 में 9.54% का रिटर्न था। जुलाई 2022 में 9.19% का रिटर्न था। अगस्त 2022 में 10.30% का रिटर्न था। सितंबर 2022 में 8.22% का रिटर्न था। अक्टूबर में अक्टूबर 2022 में 8.27% का रिटर्न था। ये मंथ नीचे लिखे हुए हैं। ठीक है। कहने का क्या मतलब है, देखो हम क्या कह रहे हैं आपसे, कोई फिक्स रिटर्न प्रॉमिस नहीं है आपसे। ठीक है। कि नहीं भैया आप आओ हम आपको 10 देंगे ही देंगे, नहीं। ऐसा भी नहीं कि हम आपको 6 देंगे देंगे, नहीं। जो रिजल्ट है आपके सामने, जो फैक्ट फिगर है आपके सामने, ट्रेडिंग है, जो होगा आपको एक्सेप्ट करना होगा ना। आप उस पर क्वेश्चन कर सकते हैं ना, मैं कोई ऑब्लिगेशंस लूंगा। ठीक है। लेकिन आप इन्वेस्टर से, हम इन्वेस्टर डेटा पे चलता है ना कि वर्ड्स पे चलता है। ठीक है। डेटा आपके सामने रखा हुआ है। 2023 का रिटर्न देख लेते हैं। जो सबसे छोटा रिटर्न आया था 2023 का, वो था 7.75% का, दिसंबर 2023 में। ठीक है। दिसंबर 2023 में। और जो सबसे बड़ा रिटर्न आया था दिसंबर 2023 का, वो था मार्च 2023 का, जो था 10.86%। ठीक है। और आप देख सकते हो सब फ्लक्चुएटिंग इन नेचर है, कहीं पे भी कोई भी फिक्स रिटर्न जैसी चीज नहीं है। मैं बार बार इस चीज को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि अरे यार 10 तो आएगा क्या? नहीं, कभी नहीं। 6 तो आएगा क्या? नहीं, कभी नहीं। हमेशा ये वेरिएबल रहेगा, हमेशा चेंजिंग इन नेचर रहेगा। ये ट्रेडिंग है, ये कोई मनी मेकिंग स्कीम नहीं है। ये एक रोबोट है जो कि मार्केट में जाके सौदेबाजी कर रहा है। प्रॉफिट होगा आपको प्रॉफिट आएगा, जितना होना होगा उतना ही आएगा। ठीक है। 2024 के रिटर्न देख लेते हैं।
ठीक है 2024, ठीक है 2024 में जो सबसे लोएस्ट रिटर्न थे वो 5.03 के थे 2 महीने के। ठीक है अभी मैं इसको रेक्टिफाई करूंगा, दिखाऊंगा। ठीक है इस पे कुछ एरर था, इस ट्रेडिंग अकाउंट पे एरर था, माई एफ बुक पे एरर नहीं था। और जो सबसे बड़ा रिटर्न था वो जनवरी 2024 का था, 10.37% का था। ठीक है उसके बाद 2025 के जनवरी तक ही सिर्फ इसके रिपोर्ट्स ऑडिटेड है। ठीक है वो 9.66% था। अभी फरवरी और मार्च का रिपोर्ट इसमें नहीं है, उससे ऑडिट करवाना पड़ता है हमेशा मेल कर करके। ठीक है तो गाइस ये डिटेल्स थे। और अब इस फैक्ट फिगर के दम पे मेरे पास अभी करेंटली मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनकी जो टोटल नंबर है वो 2800 है। मेरे पर्सनल क्लाइंट, आई हैव 2800 क्लाइंट्स राइट नाउ। और उन क्लाइंट्स का 18 करोड़ रुपए ये रोबोट मैनेज करता है दिन और रात। ठीक है तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अब आपके जो भी डाउट्स हैं, क्वेश्चन है, वो आप बहुत फ्रैंकली पूछ सकते हैं।